गुड मॉर्निंग एवरीवन। बी एड फर्स्ट ईयर, आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में मैंने आपको पढ़ाई थी प्रमुख अक्षांश जो रेखाएं होती है, सबसे पहली होती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो कहाँ से प्रारंभ होती है या कौन सी कोणीय दूरी दर्शाती है, 0 डिग्री की कोणीय दूरी को दर्शाती है। या 0 डिग्री कोणीय दूरी पर भूमध्य या विषुवत रेखा को दर्शाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई है कर्क रेखा। कर्क रेखा हम ये पढ़ेंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल में किसको दर्शाती है, कोणीय दूरी को दर्शाती है। और हम नीचे पढ़ते हैं 23.5 डिग्री ही साउथ पोल में मकर रेखा को, जो किसको मकर रेखा दर्शाई जाती है। आज हम पढ़ेंगे आर्कटिक और अंटार्कटिका, दो रेखाएं होती है। मतलब टोटली अगर देखें तो हम अक्षांश जो रेखाएं होती है, टोटल जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो 5 होती हैं। कितनी होती है? 5। सबसे पहली होती है भूमध्य रेखा, दूसरी आती है कर्क रेखा, तीसरी आती है मकर रेखा, चौथी आती है आर्कटिक रेखा, और पांचवी आती है अंटार्कटिका अंटार्कटिक रेखा। इन दोनों को अंटार्कटिक व्रत भी कहा जाता है। ये होती है साउथ पोल में 66.5 डिग्री, ये भी आती है 66.5 डिग्री, लेकिन कौन से पोल में आएगी? नॉर्थ पोल में। 23.5 डिग्री किस में आती है? साउथ पोल में, सॉरी, 23.5 डिग्री आती है नॉर्थ पोल में। और ये किसको दर्शाती है? 0 डिग्री के कोणीय दूरी को दर्शाती है। तो अक्षांश जो होती हैं, अक्षांश रेखाएं ये 5 होती हैं, जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं पूरी कोणीय दूरी को दर्शाया जाता है। इन रेखाओं के माध्यम से किसी जगह की स्थिति को बताया जाता है। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों में होती है, एशिया महाद्वीप में, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में और अफ्रीका में। मकर रेखा दक्षिणी अफ्रीका में होती है, फिर हम ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, जहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा बीचों बीच में से किसी भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इक्वली रखती है। इसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी। आज पढ़ेंगे हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा होती क्या है, कहाँ पर होती है? आर्कटिक रेखा ऑब्लिक व्रत। जब हम इस तरीके से अक्षांश रेखाओं को दर्शाते हैं व्रत के ऊपर, तो सबसे मेन बीच में आ जाती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, फिर आती है कर्क 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल, फिर आती है आर्कटिक। आर्कटिक जो ये व्रत होता है, या आर्कटिक जो ये रेखा होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल को दर्शाती है। जब 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल को दर्शाती है तो क्या लिखा जा सकता है इसमें कि ये विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में कोणीय दूरी को आर्कटिक व्रत कहा जाता है। यहाँ पर क्या होएगा, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं, सपोज मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी यहाँ पर तो सीधी पड़ती है, यहाँ से सूर्य मानते बीच में ये सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ से तो सीधी पड़ती है,
लेकिन जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता है तो सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगी, ये जैसे यहाँ से पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति है तो सूर्य की किरणें यहाँ से तो सीधी पड़ रही है, यहाँ इस पे भी सीधी आ रही है धीरे धीरे करके, लेकिन यहाँ पर जाकर सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, बिल्कुल तिरछी हो जाती है। जब तिरछी हो जाती है, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ ही नहीं रही हैं, बिल्कुल बहुत कम पड़ती है या तिरछी पड़ती है, तो क्या होएगा यहाँ पर आर्कटिक व्रत में हमेशा, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शीत कटिबंध होता है, यहाँ पर उष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पर उपोष्णीय कटिबंध होता है। जब हम कटिबंध बांटते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने लिखा था कि कटिबंध होता है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रेखा क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध माना जाता है। यहाँ पर उपोष्णीय कटिबंध क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूर्य की रेखा कम होती जा रही है या उसकी किरणें जो हो रही है तिरछी होती जा रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम उपोष्णीय कटिबंध। लेकिन इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की रेखा होती है बिल्कुल तिरछी पड़ती ही नहीं है, हमेशा यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो ये क्या होता है, शीत कटिबंध। या ताप कटिबंध जिसको कहेंगे, तो ताप कटिबंध में 3 भागों में बटा होता है, उष्ण, उपोष्णीय और शीत कटिबंध में। तो आर्कटिक व्रत में क्या होता है, शीत कटिबंध रहता है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। और इस कटिबंध का मतलब यहाँ से क्या आरंभ हो जाता है, इस व्रत से लेकर शीत कटिबंध का प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे इस तरफ जाते जाते, मतलब ये रेखा है, यहाँ से शीत कटिबंध प्रारंभ हो रहा है और यहाँ से ऊपर की ओर जाते जाते तो ये हिस्सा जो होता है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, ये इतना पूरा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ होता है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 12 महीने बर्फ जमी रहती है। और जो ये व्रत होता है ये कहाँ पर होता है, या इस जगह पर आर्कटिक व्रत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इस व्रत में का प्रारंभ होता है, ये है व्रत आरंभ अलास्का। अलास्का कहाँ पड़ेगा, यूएसए में, यूएसए, अलास्का, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पड़ेगा डेनमार्क में, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इस जगह पे जो जो देश पड़ते हैं, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस देशों से गुजरती है। कहाँ से गुजरता है, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक रेखा अलास्का, यूएसए से, ग्रीनलैंड, डेनमार्क से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस से गुजरती है, जहाँ पर अधिकतर क्या रहता है, सर्दी ही रहती है या बर्फ जमी रहती है। इसी के अपोजिट होती है अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका रेखा, जो किस तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है, ये कर्क रेखा, और ये होती है यहाँ पर अंटार्कटिका। जब अंटार्कटिका व्रत भी कह सकते हैं इसको, ये भी वही 66.5 डिग्री कोणीय दूरी को दर्शाता है, लेकिन किस में दर्शाता है, कौन से पोल में दर्शाएगा, साउथ पोल में दर्शाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं अंटार्कटिका व्रत। अंटार्कटिका व्रत विषुवत रेखा से दक्षिण में 66.5 डिग्री कोणीय दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, विषुवत रेखा से दक्षिण में, क्योंकि ये विषुवत रेखा है, इससे ये दक्षिण में किसको दर्शा रहा है, 66.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा को दर्शा रहा है। जब 66.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा को दर्शा रहा है तो उसकी कोणीय दूरी को बता रहा है। इस पे भी क्या हो रही है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती। यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे ये उष्ण कटिबंध है तो यहाँ पर भी ये उष्ण कटिबंध होता है, उपोष्णीय कटिबंध है तो यहाँ पर भी उपोष्णीय कटिबंध होता है, और ये भी क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। शीत कटिबंध हम कहेंगे नॉर्थ में भी होता है और शीत कटिबंध साउथ में भी होता है।
उष्णकटिबंध नॉर्थ में भी है, उष्णकटिबंध साउथ में भी है। तो इस तरीके से दोनों जब ये कटिबंध बांटे जाते हैं बीच के हिस्से में, तो इनको क्या, ये जो हिस्सा होता है इसको कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, शीत कटिबंध प्रारंभ हो जाता है। अंटार्कटिका व्रत पर क्या है, महाद्वीपों की जो संख्या होती है, महाद्वीप जो है या महाद्वीप का जो एरिया है वो नाम के मुताबिक है कि अंटार्कटिका व्रत में महाद्वीप नहीं है, धरातलीय महाद्वीपों का अभाव पाया जाता है कि धरातलीय महाद्वीप वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। और वर्ष भर पूरे 12 महीने ये जो हिस्सा होता है वो टोटली किससे ढका हुआ होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है। ये व्रत पूर्णतः अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर विस्तृत है और यहाँ प्रमुख देशों में अनुसंधान संस्थान स्थित है, मतलब रिसर्च सेंटर जो होते हैं सबसे ज़्यादा इसी जगह पर स्थित कर रखे हैं। क्योंकि यहाँ से हम ये कह सकते हैं, एक तो बहुत एरिया जो होता है वो खाली है, ज़्यादा नहीं है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और इस जगह पर हम रिसर्च जो सेंटर रखा है लगाए जाते हैं उससे सही रहता है। सूर्य की किरणें यहाँ पे भी तिरछी पड़ती है, यहाँ पे भी तिरछी पड़ती है। शीत कटिबंध का प्रारंभ यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी शीत कटिबंध का प्रारंभ होता है। यहाँ पर महाद्वीपों का अभाव है, धरातलीय महाद्वीपों का अभाव है, इसलिए यहाँ पर इस जगह पर कोई भी देश स्थित नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ देश स्थित है, जैसे फिनलैंड है, हम ये कह सकते हैं नॉर्वे है, USA का अलास्का है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ महाद्वीप स्थित है, देश स्थित है आर्कटिक व्रत के जहाँ से प्रारंभ होता है उस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर स्थित है। ऊपर जाके तो यहाँ पे भी स्थित नहीं है, लेकिन इस जगह पे तो स्थित ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट जो मकर रेखा निकलती है वो कहाँ से निकलती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से निकलती है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या होता है, सबसे नीचे की तरफ का महाद्वीप है, और उसके नीचे जाकर तो क्या आता है, इस जगह से कोई भी महाद्वीप या धरातलीय स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। धरातल ही नहीं, जब धरातल ही नहीं होएगा तो वहाँ पर किसी देश का होना संभव ही नहीं है। और जब देश नहीं है तो ये क्या है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पर ही आकर हम क्या कह सकते हैं कि धरातल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से थोड़ा सा नीचे, उसके बाद में यहाँ पर धरातल नहीं पाया जाता है, सागर ही महासागर ही सागर है। और ये पूरा हिस्सा क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। तो जब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाएं, अब ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं प्रमुख 5 अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस तरीके से होती हैं। कटिबंध जो बनते हैं, इधर भी उष्ण कटिबंध होगा, इधर भी उष्ण कटिबंध होता है। उपोष्णी कटिबंध नॉर्थ में भी होगा, उपोष्णी कटिबंध साउथ में भी होएगा। शीत कटिबंध सबसे ऊपर आर्कटिक में होता है और शीत कटिबंध अंटार्कटिका में होता है। 23.5 डिग्री यहाँ पे भी दर्शाई जाती है, नॉर्थ में और साउथ में दोनों में दर्शाई जाती है। तो इस तरीके से ये जो स्थिति होती है धीरे धीरे किसको प्रभावित करती है, पृथ्वी के हिस्सों को या पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है, मौसम को प्रभावित करती है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जलवायु परिवर्तन हर 4 महीने में होता है। किसके कारण हो रहा है, अक्षांश रेखाओं के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये थी अक्षांश रेखाएं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी देशांतर रेखा। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है कार्य प्रश्न अक्षांश रेखाओं का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अक्षांश, एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। वन अंश इक्वल 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा टोटल कितनी होती है, 181 फुल होती है, लेकिन काउंट कितनी होती है, 179, क्योंकि दो रेखाएं क्या होती है, अर्धवृत्त होती है, इस कारण से इसको इसमें काउंट नहीं करा जाता है, जो क्योंकि 90 डिग्री होती है वो, तो 90 डिग्री दो जगह पे होती है और 2 बार आधी वृत्त को बनाती है वो, इस कारण से इन 2 को काउंट नहीं करा जाता है। इसलिए टोटल जो अक्षांश रेखाएं मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 179 मानी जाती है। और इनकी दूरी जो होती है, एक अंश के बीच की दूरी, मतलब ये है और ये रेखा जो चल रही है, सपोज मान लो ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 111 किलोमीटर होती है। तो इस तरीके से ये टोटली थी अक्षांश रेखाएं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए। थैंक यू।